खर्च की कमी कैसे पड़ जाती है। आप 100 रुपये मासिक कमाते हैं। पास पड़ोस वाले आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न समझते हैं। आपके हाथ में रुपये आ जाते हैं, किंतु आपको यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि आपका वेतन महीने की 20 तारीख को ही समाप्त हो जाता है। अंतिम 10 दिन खींचतान, कर्ज, तंगी और कठिनाई से कटते हैं। आप बाजार से उधार लाते हैं। जीवन रक्षा के पदार्थ भी आप नहीं खरीद पाते। आपके नौकर, बच्चे, पत्नी आपसे पैसे मांगते हैं। बाजार वाले तगादे भेजते हैं। आप किसी प्रकार अपना मुंह छिपाते टाल मटोल करते रहते हैं और बड़ी उत्सुकता से महीने की पहली तारीख की प्रतीक्षा करते हैं। वर्ष के 12 महीने यह क्रम चलता है। कुछ बचत नहीं होती। वृद्धावस्था में दूसरों के आश्रित रहते हैं। बच्चों के विवाह तक नहीं कर पाते। पुत्रों की उच्च शिक्षा या अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं कर पाते। लेकिन क्यों? अपव्यय और आदत के गुलाम। कभी आपने सोचा है कि आपका वेतन क्यों 20 तारीख को ही समाप्त हो जाता है? आप असंतुष्ट, झुंझलाए से क्यों रहते हैं? अच्छा, अपने घर के समीप वाली जो पान सिगरेट की दुकान है, उसका बिल लीजिए। महीने में कितने रुपए आप पान सिगरेट में व्यय करते हैं? प्रतिदिन कम से कम 6 सिगरेट और 2-4 पान आप प्रयोग में लेते हैं। बढ़िया सिगरेट या बीड़ी माचिस आपकी जेब में पड़ी रहती है। यदि 4-5 आने रोज भी आपने इसमें व्यय किए तो महीने के 8-10 रुपए सिगरेट में फूक गए। सिगरेट वाले का यह तो न्यूनतम व्यय है। प्रायः होता यह 14 से 20 रुपये प्रति मास तक है। चाय पकौड़ी, चाय वाला, कॉफ़ी हाउस, रेस्तरां, चुस्की, शरबत, डोसा, आइसक्रीम, लाइट रिफ्रेशमेंट वाले से पूछिए कि वे आपकी कमाई का कितना हिस्सा ले लेते हैं। यदि अकेले गए तो 2 या 3 आने, अन्यथा एक का बिल मित्रों के साथ जाने पर बन जाता है। एक प्याली चाय खरीदकर आप अपने पसीने की कमाई व्यर्थ गंवाते हैं। चुस्की, शरबत, डोसा क्षण भर की चटोरी आदतों की तृप्ति करते हैं। इच्छा फिर भी अतृप्त रहती है। मिठाई से न ताकत आती है, न कोई स्थायी लाभ होता है। उल्टे पेट में भारी विकार उत्पन्न होते हैं। घृणित आदतें। सिनेमा हाउस का टिकट बेचने वाला और गेट कीपर आपको पहचानता है। आपको देखकर वह मुस्कुरा उठता है, हंसकर 2 बातें करता है। फिल्म अभिनेत्रियों की तारीफ के पुल बांध देते हैं। आप यह फिल्म देखते हैं, साथ ही दूसरे का नमूना देखकर दूसरी को देखने के बीच मन में ले आते हैं। एक के पश्चात दूसरी, फिर तीसरी फिल्म को देखने की धुन सवार रहती है। और रुपया व्यय कर आप सिनेमा से ले आते हैं वासनाओं का तांडव, कुत्सित कल्पना के वासनामय चित्र, गंदे गीत, रोमांटिक भावनाएं, शरारत से भरी आदतें, साथ ही अपनी नेत्र ज्योति भी बर्बाद करते हैं।
गुप्त रूप से वासना पूर्ति के नाना उपाय सोचते, दिमागी अय्याशी करते और रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। काम रूपी शेर हमारा शोषण कर लेता है। भगवान ने कहा है, नरक के 3 प्रचंड महाद्वार रात दिन खुले हुए हैं। सबसे पहला द्वार काम का है, जिसमें के विषय वासनाओं के गुलाम वलात खींचे और ठूसे जाते हैं। सिनेमा ही वह प्रथम द्वार है। महीने में 14 से 20 रुपये हम खुशी खुशी सिनेमा में भेंट करते हैं और सिनेमा संबंधी सस्ती बेकार अश्लील पत्रिकाएं खरीदते हैं। बीमारियों में आप मास में 8 से 10 रुपये व्यय करते हैं। किसी को बुखार है तो किसी को खांसी, जुकाम, सर दर्द या टॉन्सिल। पत्नी प्रदर या मासिक धर्म के रोगों से दुखी है। आप स्वयं कब्ज या अन्य किसी गुप्त रोग के शिकार हैं, तब तो कहने की बात ही क्या है। कभी इंजेक्शन तो कभी किसी को ताकत की दवाई चलती ही रहती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिन्हें आपने स्वयं पाल पोस कर बड़ा किया है। आप दांत साफ नहीं करते, फिर आए दिन नए दांत लगवाते या उन्हीं का इलाज करवाया करते हैं। दांत के डॉक्टर आपकी लापरवाही और आलस्य पर पलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर में दवाइयों की इतनी दुकानें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? मोहल्ले मोहल्ले में डॉक्टर, वैद्यराज, हकीम और गुप्त रोगों को ठीक करने वाले संख्या में निरंतर बढ़ रहे हैं। अधर्मी अपना पैसा रोगों के शिकार होकर उन्हें देते हैं और पालते हैं। विवाह, झूठा दिखावा, धनी पड़ोसी से प्रतियोगिता, सैर सपाटा, यात्राएं, उत्सवों, दान इत्यादि में आप प्रायः इतना व्यय कर डालते हैं कि कई महीनों तक संभल नहीं पाते। पत्नी ने साड़ी, गहने या किसी अन्य कीमती चीज की जिद की तो आप अपनी जेब देखने के स्थान पर केवल उसे प्रसन्न करने मात्र के लिए तुरंत कुछ भी शौक की चीज खरीद लेते हैं। हमने स्वयं अपने एक मित्र को अपनी पत्नी के लिए एक कीमती घड़ी खरीदकर देते हुए देखा, जबकि पत्नी घड़ी देखना भी ठीक तरह न जानती थी। फाउंटेन पेन प्रायः इतने कीमती खरीदे जाते हैं जो आभूषण की भांति संभाल कर रखने पड़ते हैं। फिर भी भय बना रहता है कि कोई उचाट न ले या गिर न जाए। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास गबन में एक ऐसे पति का वृत्तांत लिखा है जिसने पत्नी से अपनी असली हालत छुपाए रखी और अंत में बड़े कष्ट झेले। उसके आभूषण बनाने के लिए सरकारी रुपया गबन किया। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न रखने और प्रलोभनों द्वारा परास्त हो जाने से प्रायः हम अपना दिवाला निकाल लेते हैं। आप दिन में 1 रुपया कमाते हैं, पर भोजन, वस्त्र या मकान अच्छे से अच्छा रखना चाहते हैं। फैशन में भी अंतर नहीं करते। आराम और विलासिता की वस्तुएं, क्रीम, पाउडर, शेविंग, सिनेमा, रेशमी कपड़ा, सूट बूट, सुगंधित तेल, सिगरेट भी कम करना नहीं चाहते। फिर बताएं, कर्जदार क्यों न बने। आपका धोबी
महीने में 10 रुपये आपसे कमा लेता है। आप 2 दिन तक एक धुली हुई कमीज नहीं पहनते। पैंट की क्रीज रंग एक दिन में खराब कर डालते हैं। हर सप्ताह हेयर कटिंग के लिए जाते हैं। प्रतिदिन जूते पर पॉलिश करते हैं। बिजली के पंखे और रेडियो के बिना आपका काम नहीं चलता। पैसे पास नहीं, फिर भी आप अखबार खरीदते हैं। मित्रों को घर बुलाकर कुछ न कुछ चटाया करते हैं। रिक्शा, ट्राम, साइकिल की सवारी में आपके काफ़ी रुपये नष्ट होते हैं। 3 बातें ऐसी हैं जिन्होंने सबसे अधिक आदमियों को गरीब और कर्जदार बनाया है। इन तीनों के द्वारा ग्रसित व्यक्ति कभी नहीं पनपता। ये है नशेबाजी, व्यभिचार और मुकदमेबाजी। सावधान। हमारी कृत्रिम आवश्यकताएं। ज्यों-ज्यों आपकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, त्यों-त्यों आपको खर्च की तंगी का अनुभव होगा। आजकल कृत्रिम आवश्यकताएं वृद्धि पर है। ऐश, आराम, दिखावट, मिथ्या गर्व प्रदर्शन, विलासिता, शौक, मेले, तमाशे, फैशन, मादक द्रव्यों पर फिजूल खर्ची खूब की जा रही है। ये सब क्षणिक आनंद की वस्तुएं हैं। कृत्रिम आवश्यकताएं हमें गुलाम बनाती हैं। इन्हीं के कारण हम महंगाई और तंगी अनुभव करते हैं, क्योंकि कृत्रिम आवश्यकताओं में हम अधिकांश आमदनी व्यय कर देते हैं। हमें जीवन रक्षक और आवश्यक पदार्थ खरीदते हुए महंगाई प्रतीत होती है। साधारण, सरल और स्वस्थ जीवन के लिए निपुणतादायक पदार्थ अपेक्षाकृत अब भी सस्ते हैं। जीवन रक्षा के पदार्थ, अन्न, वस्त्र, मकान इत्यादि साधारण दर्जे के भी हो सकते हैं। मजे में आप निर्वाह कर सकते हैं। अतः जैसे जैसे जीवन रक्षक पदार्थों का मूल्य बढ़ता जाए, वैसे वैसे आपको विलासिता और ऐशो आराम की वस्तुएं त्यागते रहना चाहिए। आप केवल आवश्यक पदार्थों पर दृष्टि रखिए। वे चाहे जिस मूल्य पर मिले खरीदिए, किंतु विलासिता और फिजूल खर्ची से बचिए। बनावटी, अस्वाभाविक रूप से दूसरों को भ्रम में डालने के लिए या आकर्षण में फंसने के लिए जो मायाचार चल रहा है, उसे त्याग दीजिए। भड़कीली पोशाक के दम से मुक्ति पाकर आप सज्जन कहलाएंगे। उपभोग की वस्तुओं का वर्गीकरण। आप पूछेंगे कि आवश्यकताओं, आराम की वस्तुओं और विलासिता की चीज़ों में क्या अंतर है? मनुष्य को सबसे मूल्यवान उसका शरीर लगता है। शरीर में उसका संपूर्ण कुटुंब भी शामिल है। वह अपना और अपने परिवार का शरीर बनाए रखने की फिक्र में है। उपभोग के आवश्यक पदार्थ वे हैं जो शरीर और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। ये ही मनुष्य के लिए महत्व के हैं। जीवन रक्षक पदार्थों के अंतर्गत 3 चीज़ें प्रमुख हैं: भोजन, वस्त्र, मकान। भोजन मिले, शरीर ढकने के लिए वस्त्र हो और सर्दी, गर्मी, बरसात से रक्षा के निमित्त मकान हो, यह वस्तुएं ठीक है तो जीवन रक्षा और निर्वाह चलता रहता है।
जीवन की रक्षा के लिए ये वस्तुएं अनिवार्य हैं। यदि इन्हीं पदार्थों की किस्म अच्छी है तो शरीर रक्षा के साथ साथ निपुणता भी प्राप्त होगी। कार्य शक्ति, स्फूर्ति बल और उत्साह में वृद्धि होगी। शरीर निरोगी रहेगा और मनुष्य दीर्घजीवी रहेगा। ये निपुणतादायक पदार्थ क्या है? अच्छा पौष्टिक भोजन जिसमें अन्न, फल, दूध, तरकारियाँ, घृत इत्यादि प्रचुर मात्रा में हो। टिकाऊ वस्त्र जो सर्दी से रक्षा कर सकें। हवादार स्वस्थ वातावरण में खड़ा हुआ मकान जो शरीर को धूप, हवा, जल इत्यादि प्रदान कर सके। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत साधारण भोजन करने, फटा पुराना वस्त्र पहनने तथा टूटी फूटी झोपड़ी में रहने से भी मनुष्य जीवित तो रह सकेगा, पर उसमें कुशलता, स्फूर्ति, ताजगी, तंदुरुस्ती न आ सकेगी। संभव है सब तत्व न मिलने के कारण शरीर रोगी और निर्बल हो जावे, कार्य शक्ति क्षीण हो जावे, शरीर का पूर्ण विकास न हो। इसलिए यह निपुणतादायक वस्तुएं आवश्यक है। आराम की वस्तुएं। यदि आपकी आमदनी इतनी है कि निपुणतादायक चीज खरीद सकते हैं तो आराम की चीज़ों को अवश्य लीजिए। इसमें आपकी कार्य कुशलता तो बढ़ेगी, पर उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में आप खर्च करते हैं। आराम की वस्तुएं ये हैं: कोट, बूट, साइकिल, घड़ी, फाउंटेन पेन, पक्का मकान, कुर्सियाँ, मेज, बढ़िया बिछौने, पुस्तकालय, अधिक घी और दूध, कभी कभी मिठाइयाँ, तेल मालिश, अखबार, धोबी की सेवाएं, छोटे नौकर जैसे बर्तन साफ करने वाली महरी, पानी भरने वाला कहार, मेहतर इत्यादि। घर में गाय, भैंस, बकरी पालना, बगीचा लगाना, मनोरंजन के साधारण सामान। यदि कोई घर रेडियो खरीद सकता है तो इसमें वह भी सम्मिलित किया जा सकता है। कुछ आवश्यक पुस्तकें, बच्चों के लिए मास्टरों की ट्यूशन, छोटी छोटी पिकनिक या बाहर की वार्षिक यात्रा, घर को सजाने का मामूली सामान, जन्मोत्सव तथा विवाह दिवस में साधारण व्यय। उपरोक्त वस्तुओं से शरीर को सुख और आराम तो मिलता ही है, किंतु निपुणता भी बढ़ जाती है। लेकिन जितना खर्च इन पर होता है उस अनुपात में कार्य कुशलता नहीं बढ़ती। विलासिता की वस्तुएं। इनसे खर्च की अपेक्षा निपुणता और कार्य कुशलता कम प्राप्त होती है। कभी कभी कार्य कुशलता का ह्रास तक हो जाता है। मनुष्य आलसी और विलासी बन जाता है, काम नहीं करना चाहता, रुपया बहुत खर्च होता है, लाभ न्यूनतम मिलता है। इस श्रेणी में ये वस्तुएं हैं: आलीशान कोठियाँ, रेशम या जरी के बढ़िया कीमती भड़कीले वस्त्र, मिष्ठान, मेवे, चाट, पकौड़ी, शराब, चाय, तरह तरह के अचार, मुरब्बे, मांस भक्षण, फैशनेबल चीज़ें, मोटर, तंबाकू, पान, गहने, जन्मोत्सव और विवाह में अनाप शनाप व्यय। रोज़ दिन में 2 बार बदले जाने वाले कपड़े,
साड़ियाँ, अत्यधिक सजावट, नौकर चाकर, मनोरंजन के कीमती सामान, घोड़ा गाड़ी, बढ़िया फाउंटेन पेन, सोने की घड़ियाँ, होटल, रेस्तरां में खाना, सिनेमा, सिगरेट, पान, वैश्यागमन, नाच रंग, व्यभिचार, श्रृंगारिक पुस्तकें, कीमती सिनेमा की पत्र पत्रिकाएं, तस्वीरें, अपनी हैसियत से अधिक दान, हवाखोरी, सफ़र, यात्राएं, बढ़िया रेडियो, भड़कीली पोशाक, क्रीम, पाउडर, इत्र इत्यादि। उपरोक्त वस्तुएं जीवन रक्षा या कार्य कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है, किंतु रुपये की अधिकता से आदत पड़ जाने से आदमी अनाप शनाप व्यय करता है और इनकी भी ज़रूरत अनुभव करने लगता है। इन्हीं वस्तुओं पर सबसे अधिक टैक्स लगते हैं और कीमत भी बढ़ती है। ये कृत्रिम आवश्यकताओं से पनपते हैं, इनसे सावधान रहिए। हम देखते हैं कि लोग विवाह, शादी, त्योहार, उत्सव, प्रीति भोज आदि के अवसर पर दूसरे लोगों के सामने अपनी हैसियत प्रकट करने के लिए अंधाधुंध व्यय करते हैं। भूखों मरने वाले लोग भी कर्ज लेकर अपना प्रदर्शन इस धूमधाम से करते हैं मानो कोई बड़े भारी अमीर हो। इस धूमधाम में उन्हें अपनी नाक उड़ती हुई और न करने में कटती हुई दिखाई पड़ती है। भारत में गरीबी है, पर गरीबी से कहीं अधिक मूढ़ता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्या प्रदर्शन, घमंड, धर्म का तोड़ मरोड़ दिखावा और अशिक्षा है। हमारे देशवासियों की औसत आय 3-4 आने प्रतिदिन से अधिक नहीं। इसी में हमें भोजन, वस्त्र, मकान तथा विवाह शादियों के लिए बचत करनी होती है। पैसे की कमी के कारण हमारे देशवासी मुश्किल से दूध, घी, फल इत्यादि खा सकते हैं। अधिक संख्या में वे तो स्वच्छ मकानों में भी नहीं रह पाते, अच्छे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते, बीमारी में उच्च प्रकार की चिकित्सा नहीं करा सकते, यात्रा, अध्ययन, मनोरंजनों के साधनों से वंचित रह जाते हैं। फिर भी शोक का विषय है कि वे विवाह के अवसर पर सब कुछ भूल जाते हैं, मृतक भोज कर्ज लेकर कराते हैं, मुकदमेबाजी में हजारों रुपया फूंक देते हैं। इस उपक्रम के लिए उन्हें वर्षों पेट काट काट कर एक एक कौड़ी जोड़नी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है या और कोई अनीति मूलक पेशा करना पड़ता है। आम तौर पर मध्यम वर्ग के खोखले व्यक्ति झूठ मूठ गरीबी का नाटक किया करते हैं। अहंकार का यह स्वरूप नितांत अनुचित है। अखंड ज्योति, जनवरी 1950, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6, 7। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।